गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्टी, डिटैच एंड रिमूव मेथड के बारे में। ये तीनों मेथड्स jQuery के मेथड्स हैं जिनका यूज हम करते हैं HTML कंटेंट में किसी एलिमेंट को रिमूव करवाने के लिए। आपको इनकी वर्किंग कुछ हद तक सेम लगेगी, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एम्प्टी एंड डिटैच मेथड्स। सो एम्प्टी मेथड, it removes all the content and child nodes from the selected element। जो भी आप अपना एलिमेंट सेलेक्ट करोगे उसके विद इन जो चाइल्ड नोड्स होंगे उनको रिमूव करेगा। जैसे इस एग्जांपल में मान लीजिए ये एक डिव है। मैं आपको इसका बॉडी दिखाती हूँ। इस बॉडी के अंदर मैंने एक डिव बनाया है जिसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं और एक बटन है। मैंने डिव को सिलेक्ट किया ताकि मैं इसको एम्प्टी कर सकूं। सो पूरा का पूरा डिव नहीं रिमूव होगा, बल्कि उसके विद इन जो कंटेंट है, उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं वो रिमूव होंगे। चलिए करके देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर मैं अपना jQuery का कोड लिखूंगी। सबसे पहले बटन की आईडी देंगे, डॉट क्लिक। अब मेरा जो सिलेक्टेड एलिमेंट है वो है div डॉट एम्प्टी। मैंने इसको एम्प्टी करना है। मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं मेरा div रिमूव नहीं हुआ, बल्कि उसके विद इन जो चाइल्ड नोड्स थे वो रिमूव हो गए। सो ये था एम्प्टी मेथड जिससे हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अगला मेथड है डिटैच मेथड। इसको भी करके देखते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करती हूँ। अब एम्प्टी की जगह मैं डिटैच लिखती हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया। क्लिक है। आप देख सकते हैं मेरा जो सिलेक्टेड एलिमेंट डिव था वो एज इट इज पूरा का पूरा रिमूव हो गया। एज द डेफिनेशन सेज, रिमूव्स द सिलेक्टेड एलिमेंट्स बट कीप्स द डेटा एंड द इवेंट्स। इसके बारे में मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बताऊंगी कि कैसे हम डेटा और इवेंट्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये डिटैच मेथड आपको रिमूव मेथड की तरह ही लग रहा होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन डिटैच और रिमूव में बहुत डिफरेंस है। सो जो हमारा अगला पार्ट है वो इसी पे है, डिफरेंस बिटवीन डिटैच एंड रिमूव। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में मैं आपको पहले इसकी बॉडी दिखाती हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया जिसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं और 2 बटन। एक बटन के थ्रू हम डिटैच करेंगे और दूसरे बटन के थ्रू रिमूव। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है जिसकी बॉडी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया और उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स और 2 बटन हैं जिसके थ्रू एक से हम डिटैच करेंगे और दूसरे से रिमूव। इन बटन्स को मैंने कुछ CSS प्रॉपर्टी भी दी है, मतलब क्लिक करने पे इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो प्लम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि डिटैच में सिलेक्टेड एलिमेंट तो रिमूव होगा और लेकिन साथ में जो इवेंट्स और डेटा होता है वो मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब जो ये मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाई है ये भी मेंटेन रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी, लेकिन वही चीज़ रिमूव में हम अगर करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। रिमूव में एक बार रिमूव हो जाने पे वो डेटा और इवेंट्स मेंटेन नहीं रहेंगे। चलिए करके देखते हैं। सो पहला पैराग्राफ जो है हमारा उसकी आईडी P1 है, तो हम P1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है कि कहाँ पे हम उस कंटेंट को अपेंड करवाएंगे। अपेंड P1 को हमने डिटैच किया। डिटैच करवाने के बाद वो हमारी बॉडी में जाके अपेंड हो जाएगा। अब यही कोड
सॉरी, हमने बटन को क्लिक तो किया नहीं। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और सेम कोड हम रिमूव के लिए करेंगे। पैराग्राफ 2 और बटन 2, मैंने इसको सेव कर लिया। अब देखिए, मैंने इसको डिटैच किया तो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा रिमूव हो गया। देखते हैं इसकी CSS प्रॉपर्टी मेंटेन है कि नहीं। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। वैसे ही मैंने किया सेकेंड पैराग्राफ को रिमूव, लेकिन आप देख सकते हैं क्लिक करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। तो ये है डिफरेंस डिटैच और रिमूव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पार्ट है हाउ टू रीस्टोर कंटेंट यूजिंग डिटैच मेथड। तो यहाँ पे आप 2 पैराग्राफ्स देख सकते हैं और 2 बटन्स। अब हमारा जो काम होगा वो होगा कि क्लिक करने पे इन दोनों पैराग्राफ्स को रिमूव करना है, डिटैच करना है, और रिस्टोर करने से हम इनको वापस लेके आ सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको मैं आईडी दे देती हूँ B2, डॉट क्लिक, P डॉट डिटैच। ये तो हो गया डिटैच। अब रिमूव के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे बटन की आईडी देंगे B1 डॉट क्लिक। अब हमें रिस्टोर करवाने के लिए प्रीपेंड मेथड का यूज़ करना होगा। तो प्रीपेंड कहाँ करवाना है? बॉडी के अंदर, डॉट प्रीपेंड। लेकिन हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमने देखना है कि हमने किसको प्रीपेंड करवाना है। हमने जो डिटैच हुए पैराग्राफ्स हैं उनको वापस रिस्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिनको आप डॉक्यूमेंट के अंदर डिक्लेयर करोगे, और यहाँ पे प्रीपेंड के अंदर यूज़ करोगे। इससे हमारे जो डिटैच हुए पैराग्राफ्स हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। मैंने इसको सेव कर लिया, क्लिक, डिटैच हो गए। रिस्टोर करने पे आप देख सकते हैं मेरा कंटेंट वापस रिस्टोर हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो पैराग्राफ्स हैं वो मेरी हेडिंग के पहले आ रहे हैं। इसका रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि मैंने इनको प्रीपेंड करवाया था बॉडी के अंदर। तो ये दोनों मेरे स्टार्टिंग में नज़र आएंगे। सो आई गेस आपको समझ आ गया है कि कैसे हम कंटेंट को रिस्टोर करवा सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।